स्थावरं जंगमं चैव तथा चैव चराचरं व्याप्तं येन जगत्सर्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी परिजनों को मेरा नमस्कार है। हम सभी के जीवन में ये बसंत पंचमी का पर्व कितना महत्व रखता है, इस पर तो मैंने कल आपके सामने एक वीडियो बनाया था। किंतु इस बसंत पंचमी पर्व से परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में क्या आध्यात्मिक क्रांति आई और जिसका परिणाम हम सभी बालकों को एकत्रित करके उन्होंने इतने बड़े मिशन की स्थापना की। बसंत पर्व के दिन जब दादा गुरुदेव स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज गुरुदेव के कक्ष में प्रकट हुए और गुरुदेव को उन्होंने उनके पूर्व जन्मों का आभास कराया, तो गुरुदेव का उनसे तादात्म्य जुड़ गया और उनका समर्पण हो गया कि हे गुरुदेव, आप इतने जन्मों से हमारा साथ दे रहे हैं, तो अब ये जीवन एक एक सांस, तन मन धन संकल्प सब कुछ आपके श्री चरणों में। और उन्होंने दादा गुरुदेव से आगे के जीवन के हेतु मार्गदर्शन प्राप्त किया। दादा गुरुदेव ने उनको साधना का आदेश देने के पश्चात कहा कि समय आने पर हम तुमको हिमालय बुलाएंगे। और गुरुदेव ने जब हिमालय यात्रा की, उस हिमालय यात्रा में जो गुरुदेव के संस्मरण हैं, उनका क्या आध्यात्मिक संदेश है, वो सारे संस्मरण इस पुस्तक सुनसान के सहचर में गुरुदेव ने लिपिबद्ध किए। मेरे जीवन में इससे बड़ी महान पुस्तक मैंने आज तक नहीं देखी है। एक स्कूली शिक्षा वाला व्यक्ति, गायत्री का वरद सिद्ध साधक, सामान्य घटनाओं को सामान्य तरीके से देख ही कैसे सकता है। ये तो उनकी साधना की शक्ति थी कि जो उन सामान्य घटनाओं में असामान्य संदेश देते रहे। आज हम उसी सुनसान के सहचर, जो कि गुरुदेव की हिमालय यात्रा का संस्मरण है, कि कुछ अंशों को आपके सामने रखेंगे, जिससे उनके आध्यात्मिक संदेश को सुनने पर आपके मन में इस पुस्तक को पढ़ने की प्रेरणा प्राप्त हो। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम इस पुस्तक में हमारी तप साधना का उद्देश्य करके एक टॉपिक है, जिसमें गुरुदेव ने बताया है कि हम हिमालय में अज्ञातवास और तप साधना करने क्यों गए थे। और उन्होंने उस तप का उद्देश्य बताते हुए बताया कि महान सिद्धियां तप के बल पर ही प्राप्त की जा सकती हैं। ध्रुव, प्रहलाद आदि का उदाहरण उन्होंने दिया है। इसके बाद गुरुदेव के रास्ते में जो जो घटनाएं होती गईं, उनका क्या आध्यात्मिक संदेश है, वो उन्होंने दिया। मृत्यु सी भयानक सकरी पगडंडी, इसमें गुरुदेव ने लिखा कि जब वो गोमुख से ऊपर यात्रा कर रहे थे, बात कब की, बहुत पहले की, गुरुदेव के समय की, जब उन्होंने हिमालय यात्रा की होगी तो कितना दुश्वार और दुष्कर और कठिन रास्ता रहा होगा। तो उन्होंने लिखा कि जब गोमुख से आगे यात्रा कर रहे हैं, कुछ 10-5-20 लोगों का एक ग्रुप है, उसमें गुरुदेव चल रहे हैं साथ में। तो रास्ता कैसे है, एक तरफ पहाड़ है, 2 या 3 फीट का एक रास्ता है, और दूसरी तरफ माँ गंगा की 10,000 फीट गहरी खाई है। गुरुदेव ने लिखा कि उस सकरा रास्ता था, उसको गुरुदेव ने नाम दिया मृत्यु सी भयानक सकरी पगडंडी। उस पगडंडी के आने से पहले तक सब लोग अपने घर के परिवार में अपना दुख दर्द, आएंगे जाएंगे, घर पे क्या होगा, इसकी चर्चा कर रहे थे। लेकिन जब मृत्यु सी भयानक सकरी, वो सकरी पगडंडी क्यों? क्योंकि अगर एक कदम भी लड़खड़ाया तो गिरेंगे कहां पर, गंगा की खाई में, और गोद में विलीन हो जाएंगे। और दूसरी तरफ तो पहाड़ है, वो तो हिलने वाला नहीं। तो गुरुदेव ने लिखा कि यूं तो पहाड़ में कुछ पकड़ने लायक नहीं था, फिर भी हम एक हाथ से पहाड़ को पकड़ते हुए
अति सावधानी पूर्वक वो 1-2 किलोमीटर की जो पगडंडी थी, जिसमें 2 या 3 फीट चौड़ा रास्ता था और गिरने की पूरी संभावना थी, हम पार कर गए। लेकिन उस यात्रा के दौरान हमको न घर की याद आई, न और कोई दुख दर्द याद आया, सिर्फ एक ही याद आई कि हर कदम, अगला कदम सधा हुआ रखा जाए। क्यों? क्योंकि मृत्यु का भय था। अब गुरुदेव ने इसका आध्यात्मिक संदेश निकाला कि मनुष्य के जीवन में धर्म रूपी पहाड़ का यही काम है कि उस धर्म को पकड़े रहने से वो पतन रूपी खाई में गिरने से बच जाता है। और यदि व्यक्ति को हमेशा इस चीज का भान, आभास, सेंसेशन होता रहे कि हमारी मृत्यु होने वाली है, तो वो हर एक कदम फूक फूक करके चले, जिससे वो अपने सन्मार्ग पर बना रहे और कुमार्ग में गिरने से बचेगा। तो ये तो गुरुदेव का आध्यात्मिक संदेश रहा। गुरुदेव के ही शब्दों में 2-4 लाइन पढ़ के मैं आपको सुनाता हूं। सोचता हूं यदि हम सदा मृत्यु को निकट ही देखते रहें तो व्यर्थ की बातों पर मन दौड़ाने वाले मृत्यु शिलाओं से बच सकते हैं। जीवन लक्ष्य की यात्रा भी हमारी आज की यात्रा के समान ही है, जिसमें हर कदम साध साध कर रखा जाना जरूरी है। यदि एक भी कदम गलत या गफलत भरा उठ जाए तो मानव जीवन के महान लक्ष्य से पतित होकर हमें गर्त में गिर सकते हैं। तो ये गुरुदेव के जीवन की बहुत ही महान पुस्तक है। आप लोग इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। मैं वीडियो के माध्यम से इसके एक एक टॉपिक के सारांश को, क्योंकि एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ने का समय कम रहता है, एक एक टॉपिक के सारांश को सरल भाषा में लेकर के आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। श्री गुरुवे नमः।